नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। तो ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे, यानी जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें वो टाइप करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है नंबर एनोलॉजी से, यानी फ्रेंड्स समानता देखनी होती है। इसमें हमें कैसे करना होता है, जैसे देखिए 14 का संबंध यहाँ पर 289 से है, उसी प्रकार 17 का संबंध हमें 400 से देखना है, और उसी प्रकार यहाँ पर जो संख्या है उसका संबंध हमें क्वेश्चन मार्क पर जो होगा उससे देखना है। तो आपको कैसे यहाँ पर पता करना होगा कि जिस तरीके से ये दोनों फॉलो कर रहे होंगे वही तरीका इसमें भी होगा। तो चलिए देखते हैं क्या तरीका इसमें फॉलो कर रहा है, यानी कौन सा संबंध बन रहा है। तो देखेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 14 से 289 हो रहा है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे इसमें कि जब भी आपकी संख्या छोटी से बहुत बड़ी हो जाएगी तो आपको या तो उसका स्क्वायर करना है या तो क्यूब करना है, या उसमें कोई संख्या जोड़नी घटानी है, क्यूब स्क्वायर करके इस तरीके से आपको इसे करना है। तो देखिए 14 है, 14 से 289 हो रहा है। तो हमने देखा कि दोस्तों 289 यहाँ पर एक स्क्वायर संख्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है हमारा दोस्तों 17 का स्क्वायर। तो आपको लगभग दोस्तों 20 तक स्क्वायर आपको पता होने चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा होता है दोस्तों 17 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार हमने देखा यहाँ पर भी स्क्वायर संख्या है, ये होता है हमारा 20 का स्क्वायर। तो हमने देखा दोस्तों कि यहाँ से 17 से हमें 20 जाने के लिए प्लस का 3 करना पड़ा। 17 में प्लस का 3 किया और 20 आ गया, तो 20 का हमने स्क्वायर कर दिया। अब इसी प्रकार देखिए 14 में प्लस 3 करके हमने 17 बना लिया, और उसका 17 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। यानी इसमें भी हमें क्या करना होगा, प्लस का 3 करना होगा। तो प्लस का 3 हमने किया दोस्तों, 24 आ गया। 21 3 24 हो गया। अब इस 24 का हमें क्या करना है, स्क्वायर बना लेना है। तो 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए स्क्वायर, तभी आप इसको कम समय में सोल्व कर पाएंगे। तो 576 दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी आपको पता चला कि किस तरीके से हमें अप्रोच लगाना है एग्ज़ाम में, किस तरीके से क्वेश्चन को देखना है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारे एनोलॉगी को होता है, यानी समानता देखना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए शक्ति हमारा वाट से संबंधित होता है, उसी प्रकार यहाँ पर दाब को हमें क्वेश्चन मार्क पर कौन सा शब्द आएगा उससे देखना है। तो कैसे सॉल्व होगा, शक्ति और वाट है। तो शक्ति का देखिए जो मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों, जो मात्रक यानी जिससे हम शक्ति को मापते हैं, जो उसका मापक होता है। तो जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वाट। सॉरी, मात्रक नहीं, इसका मापक। जो मापक होता है इसका दोस्तों वह क्या होता है, वाट होता है, यानी वाट से हम मापते हैं। तो उसी प्रकार से दाब को हम किससे मापते हैं, तो दाब को मापने के लिए दोस्तों हमारा पास्कल का यूज होता है। किसका होता है यूज, पास्कल का। तो ये आप याद रखेंगे, शक्ति को वाट में मापा जाता है और दाब को किस में मापा जाता है, तो पास्कल में मापा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज़ से है। तो आपको पता होगा कि दोस्तों नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो ये एक रिलेशन में चल रहे होंगे, जैसे इसका इसके रिलेशन, ये एक तरीके से क्रम में चल रहा होता है, और उसी क्रम को हमें पता करना होता है किस क्रम में चल रहा है, तभी हम क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जब भी संख्याएं आपको छोटी दिखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका अंतर लेते हैं। जैसे 2 से 10 हो रहा है, 10 से 26, तो यहाँ पर 82, यानी संख्याएं बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं, आराम से छोटी सी संख्या चल रही हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अंतर करेंगे। तो देखिए 2 में हमने क्या किया, प्लस का 8 किया, तो 10 आ गया हमारा। अब 10 में हमने क्या किया, प्लस का 16 कर दिया, 26 आ गया हमारा। अब देखिए 26 में हम क्या करेंगे, प्लस का, तो देखिए यहाँ पर हमने प्लस का 8 किया, यहाँ पर हमने 16 किया, यानी 8 8 दूना 16। अब 16 में हम फिर 8 को प्लस करेंगे, तो 8 त्रिक 24, कितना प्लस करना होगा, 24 करना होगा। तो देखिए यहाँ पर 26 में हम प्लस का 24 करेंगे, क्योंकि 8 दूना 16, 8 त्रिक 24 इस प्रकार से चल रहा है। तो हम 24 प्लस करेंगे दोस्तों, 26 में 24 प्लस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 50। कितना बन रहा है दोस्तों, 50 बन रहा है। तो अब चेक करेंगे क्या अगली संख्या भी ऐसे बन रही है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्लस 24 किया था, तो 8 त्रिक 24, 8 चौक कितना करना होगा, 32।
तो 32 अगला प्लस करना होगा, यानी इससे जाने के लिए 32 प्लस करना होगा। तो हमने 50 को 32 से प्लस कर दिया, तो ये हमारा देखिए 5 3 8 यानी कितना बन गया दोस्तों, 82 बन गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये तरीका बन रहा है। तो 50 फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 50। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 50। इस तरीके से संख्याएं चल रही थी, प्लस का 8, प्लस का 16, प्लस का 24, प्लस का 32, यानी 8 8 उसमें क्या हो रहे थे दोस्तों, प्लस हो रहे थे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग तरीका भी हो सकता है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर एक और तरीका हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 26 है। तो अगर हम 1 का स्क्वायर देखें तो 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्यूब सब 1 ही होता है। तो उसमें +1 कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2। अब इसी प्रकार से देखिए दोस्तों 3 का स्क्वायर करके +1 कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में +1 करेंगे तो 10 बन जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर किया हमने, अब हमें 5 का स्क्वायर करना है, यानी हम विषम संख्याओं का स्क्वायर करके +1 कर दे रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 + 1 26। अब देखिए 6 का स्क्वायर न करके हमें विषम संख्या का स्क्वायर करनी है, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। 49 में प्लस का 1 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 50, जो कि हमारा आंसर है। अगली संख्या चेक कर लेंगे तो 8 का स्क्वायर न करके हमें 9 का स्क्वायर करना होगा। तो 9 का स्क्वायर आपको पता है दोस्तों 81 होता है, तो 81 में हम +1 करेंगे तो ये हमारा 82 बनेगा, यानी ये भी तरीका हमारा बैठ रहा है। तो ये भी तरीके से आंसर बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से अधिक तरीके भी हो सकते हैं, तो जो आपको एग्ज़ाम में क्लिक करे वही तरीका आप लगा के सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो ये लेटर का सीरीज़ है दोस्तों, कि इस तरीके से आपको लेटर दिए होंगे, इनका आपको सीरीज़ बताना होगा। तो इसमें भी संख्याएं में कुछ जोड़े घटाए यानी बढ़ती घटती क्रम में होती हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए W है और यहाँ पर 17, तो आपको इनका प्लेस वैल्यू दोस्तों याद होना चाहिए। जैसे कि B 2 पर आता है, J 10 पर आता है, A 1 पर आता है, Z 26 पर आता है। इस तरीके से आपका इनका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो देखिए 23 है, W का होता है दोस्तों 23। अब 23 से हमें आना है क्यों का होता है 17, 23 से 17 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना माइनस हुआ, यहाँ पर माइनस का 6 हुआ, यानी दोस्तों अब क्यों से भी हम यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर आने के लिए -6 करेंगे। तो 17 में से -6 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 11। तो 11 पे कौन सा लेटर होता है, तो 11 पे दोस्तों लेटर होता है यहाँ पर हमारा K। तो यानी यहाँ पर हमारा K हो सकता है, पर हो सकता है दोस्तों, लेकिन आगे भी सीरीज़ हम 1-2 अक्षर तक चेक कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है आगे की सीरीज़ ना बैठे। तो देखिए हम -6 का सीरीज़ चल रहा है कि -6, तो 11 में से भी -6 करेंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 5। तो 5 पर होता है हमारा E, जबकि दोस्तों यहाँ पर क्या है H हमारा होता है 8 पर। यानी जो हमने -6 का सीरीज़ चला है दोस्तों वो गलत है, वो सही नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक बार अगली संख्या भी हमें चेक कर लेनी चाहिए, ताकि पता चले कि सही बैठ रहा है या नहीं, वरना हम यहाँ पर K आंसर लगा देते जो कि हमारा गलत हो जाता। तो कौन सा सीरीज़ चल रहा है देख लेते हैं। तो हमने क्या किया था दोस्तों, पहला -6 हुआ है। अब हम चेक करेंगे यहाँ कि -6 हो सकता है एक घट जाए, तो -5 करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए -5 करेंगे, तो -5 करेंगे क्यों में से 5 को घटाएंगे दोस्तों आ जाएगा 12। 17 में से 5 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 पर हमारा होता है दोस्तों यल। अब देखिए यल आ गया। यहाँ पर हमने -5 किया था, पहले -6 किया, फिर -5 किया, अब इसमें -4 कर देते हैं। तो देखिए 12 में से हम 4 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 8 पर H होता है, यानी ये दोस्तों तरीका बैठ रहा है। अब इसी प्रकार इसमें से -4 किया था तो -3 कर ले रहे हैं, क्योंकि एक घट रहा है। तो देखिए -3 करेंगे 8 में से तो आ जाएगा 5, यानी दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो रहा है 5 पर E होता है, ए भी हमारा क्या है सही है। अब इसी प्रकार से -2 करेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 पर हमारा होता है C। यानी ये तरीका दोस्तों बैठ रहा है कि -6, -5, -4, -3, -2, -1, इस तरीके से हमारा सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा यल वाला होगा, यानी -5 करने पर जो आएगा तो 12 पर आ गया यल, और यल के लिए हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर B सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आगे भी 1-2 अक्षर तक चेक कर लेना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा जल्दबाजी में। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मिसिंग नंबर से है। तो यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर बताना होता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा।
तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसको इस तरीके से यानी स्तंभ के रूप में सॉल्व करते हैं और इस तरीके से पंक्ति के रूप में हम सॉल्व करते हैं। तो जिस तरीके से बैठेगा उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या इसमें देखते हैं दोस्तों, किस तरफ बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या हमारी देखिए इस लास्ट में यहाँ पर तो 19, 35 और क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं को कुछ इस तरीके से हम गुणा भाग जोड़ घटाना करते हैं ताकि हमारा 19 बने, और इस तरीके से यहाँ पर 7 को कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमारा 35 बने। तो इस तरीके से हम बड़ी संख्या को देखकर सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके ऐसे ही बन जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखिए, अगर हम 5 को 6 में गुणा कर दें, वरना आप कोई सा भी तरीका लगाए, पहले देखते हैं कि 6 5 अगर हम 11 कर दें तो 6 5 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। अब 11 में हम प्लस का 8 कर देंगे दोस्तों, तो ये हमारा बन रहा है 19। तो यही तरीका इसमें भी फॉलो होना चाहिए। तो हमने दोनों को जोड़ा था तो दोनों को जोड़ देंगे, 7 7 14 हो जाएगा। अब 14 में प्लस का इसमें 8 किया तो इसमें भी प्लस का 8 करना होगा, क्योंकि दोस्तों तीनों में समान क्रम चलने चाहिए। तो हम इसमें भी प्लस का 8 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 22। तो 22 होगा, लेकिन यहाँ पर 35 दिया है, यानी ये तरीका हमारा नहीं हो सकता, ये तरीका हमारा गलत है। तो कौन सा तरीका इसमें हम देख सकते हैं। तो हम और देखें दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5 है और 6 है। अगर इन हम दोनों का गुणा कर दें तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 हो गया दोस्तों, अब हमें लाना है 19। तो 30 से कितना कम है, तो 30 से कितना कम है 19, 30 से कहेंगे 11 कम है, क्योंकि 30 में से 11 घटा देंगे तो 19 आएगा। तो 30 से 11 कम है 19। तो यहाँ पर 11 कैसे आया, तो हम चेक करेंगे, अगली संख्या भी हो सकता है 11 ही कम हो। तो देखेंगे 7 7 49 हो जाएगा, दोनों का गुणा 7 7 49। 11 कम करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 11 हम कम कर लेते हैं तो 9 में से 1 जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 38, पर यहाँ पर हमें लाना है 35, यानी 11 इसमें से हम कम नहीं कर सकते। तो किस तरीके से देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 11 इन दो संख्याओं को जोड़कर भी 11 आ रहा है, यानी 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11। तो यहाँ पर हमने 11 माइनस किया। तो इसी प्रकार अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 7 7 14, तो 14 माइनस करके देख लेते हैं। तो 9 में से 4 जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 में से गया 3 आ गया, यानी 35 आ गया। और ये दोस्तों यहाँ पर भी 35, यानी हमें तरीका पता चल गया है। तरीका क्या है दोस्तों, कि इन दो संख्याओं का सबसे पहले क्या करना है, हमें आपस में गुणा करना है। तो 30 आ गया। अब इन्हीं संख्याओं को दोनों को जोड़ के 30 में से घटा देना है, यानी तरीका हमें क्या होगा पता चल गया। दोनों संख्याओं का गुणा, फिर उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़कर घटा देंगे। तो हमने 7 और 7 का गुणा किया, 7 7 49 हो गया। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, 7 7 14 हो गया। तो इसमें से हमने घटा दिया तो ये हमारा 35 आ गया। यानी यही तरीका हमारा चल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणा फिर दोनों संख्याओं को जोड़कर घटा देंगे। तो उसी प्रकार इसमें देख लेते हैं। तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72, गुणा करेंगे 8 9 72 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 9 8 17 हो जाएगा। तो 17 को हम दोस्तों 72 में से जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा दोस्तों बनेगा, देखिए 12 में से 7 जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 7 में से 1 जाएगा, यानी 6 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी दोस्तों 55। तो 55 हमारा इसका आंसर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिसिंग नंबर वाले प्रश्नों को सोचना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से। तो हमें वेन डायग्राम में क्या करना होता है कि हमें तीनों में दोस्तों संबंध बताना होता है कि ये तीनों जो शब्द दिए हैं ये किस प्रकार से आपस में संबंधित हैं। जो यहाँ पर ऑप्शन दिए है उसी सर्कल के अनुसार हमें बताना होता है। तो देखिए, अब ये हमारा दोस्तों महाद्वीप है। तो महाद्वीप में हम जानते हैं कि महाद्वीप हमारा होता है, और महाद्वीप में देशों का समूह होता है। ये महाद्वीप देशों का समूह, यानी सभी देश क्या होते हैं, महाद्वीप के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो देश हैं ये किसके अंदर आएंगे, महाद्वीप के अंदर आएंगे। अब दोस्तों सॉरी, इसको हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो ये महाद्वीप हम हो गया हमारा, और देश क्या होंगे दोस्तों, इसके अंदर आएंगे। अब आपको पता है कि जो राज्य होते हैं वह देश के अंदर आते हैं, यानी जो राज्यों से मिलकर देश बना होता है, तो जो राज्य होते हैं वे देश के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देश के अंदर आ जाएगा हमारा राज्य, यानी पहला वाला हमारा हो गया महाद्वीप, दूसरा हमारा हो गया देश, और तीसरा हमारा जो हो गया दोस्तों इसमें राज्य। तो सभी राज्य क्या हैं, देश हैं, और सभी देश क्या हो जाएंगे, महाद्वीप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा डायग्राम बन रहा है। तो ये डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे दोस्तों। ये डायग्राम हमारा बन रहा है, यानी ये हो गया हमारा महाद्वीप, दूसरा हो गया हमारा देश, और तीसरा हो गया हमारा राज्य। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये सेट आपको समझ में आया होगा। आपने कितना क्वेश्चन सही किया कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, और वीडियो आपको लगा कैसा कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।